सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं अपोजिट वर्ड्स, यानी कि उल्टे शब्द, यानी कि विलोम शब्द बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे सिमिलर सब्जेक्ट वर्ड्स भी होने वाले हैं, मिलता जुलता, और बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स भी होने वाले हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। और जितने भी अपोजिट वर्ड्स बताएंगे ना, उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है, यानी कि उसे कैसे पढ़ा जाता है आसानी तरीके से। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो हम लिख कर बता देंगे, ताकि आप देख करके अच्छे तरीके से पढ़ पाए। साथ ही में उन सभी का मतलब क्या होगा वो भी लिखते जाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ सके। और ऐसा ही रोज़ रोज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे 50-50 वर्डों को, तो आपको जो है ना अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना या फिर बोलना अवश्य आने लगेगा। क्योंकि रोज़ रोज़ आप 50-50 कर रहे हैं तो सोच सकते हैं कि 10 दिन में कितना हो सकता है, 30 दिन में कितना हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, समझिएगा ध्यान से। 4 लेटर अपोजिट वर्ड्स, यानी कि 4 अक्षर वाले विलोम शब्द को हम सीखेंगे। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स मतलब होता है विलोम शब्द, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो हमारा अपोजिट वर्ड क्या है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है COOL। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? COOL। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कूल। क्या पढ़ते हैं? कूल। इसे हम लोग कूल पढ़ते हैं। कूल का मतलब क्या होता है यही बताएंगे। पहले देखिए कूल का क्या होता है। H का ह, O का उच्चारण औ करेंगे, और T का उच्चारण ट। क्योंकि जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में अगर ए आ जाए ना, सॉरी ओ आ जाए, तो ओ का उच्चारण औ कर देना है। तो इसलिए हम हॉट पढ़ते हैं। तो कूल मतलब क्या होता है? ठंडा। क्या होता है? कूल मतलब ठंडा। और हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। हॉट मतलब होता है गर्म, और कूल मतलब ठंडा। तो कूल का क्या होता है अपोजिट वर्ड? हॉट। कोई पूछेगा कूल का अपोजिट वर्ड बताइए, तो क्या बताइएगा? हॉट। ठीक है, तो कूल का हॉट यानी कि ठंडा का गर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है SOFT। तो इसका वचन स करना है, ओ का वचन औ करना है, एफ का आधा फ और टी से ट, तो हो गया सॉफ्ट। क्या पढ़ना है? सॉफ्ट। इसे हम लोग पढ़ते हैं टफ। क्या पढ़ते हैं? टफ। ठीक है, इसे टफ नहीं पड़ेगा। ओ यू का वचन यहाँ पर नहीं होता, यू का वचन यहाँ पर नहीं होता है, ओ का वचन अ होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है समझ लीजिए ध्यान से। तो सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब मुलायम। ठीक है, और टफ मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर, या बोल सकते हैं कठिन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कठोर लिख देते हैं। टफ मतलब कठोर, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, और टफ मतलब कठोर। ठीक है, तो सॉफ्ट का टफ होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? LOVE। तो इसे लोबे नहीं पढ़ना है। एल का उच्चारण हम ल कर देंगे, ओ का अ, वी का जो उच्चारण है यहाँ पर वह होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वोवेल्स है। ठीक है, FEAR है, तो एफ का उच्चारण फ करना है ना, और ये है इसलिए इसके उच्चारण हर्षी कर देंगे। आर है ना, इसीलिए हर्षी हो रहा है। अगर ये के बाद अगर कुछ दूसरा रहता तो यहाँ पर दीर्घी होता उच्चारण ई का। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? फियर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फियर। ठीक है, तो लव का क्या होता है? फियर होता है, ये ध्यान रखना, या हेट भी होता है। ओके, तो लव मतलब क्या होता है? प्यार। लव मतलब क्या होता है? प्यार, है ना। और फियर मतलब क्या होता है? डर होता है। क्या होता है? डर। ठीक है, तो याद रखना, लव का फियर यानी कि प्यार का डर, या प्यार का नफरत भी होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा RISE। तो आर का वचन र करना है, आई का वचन आई, तो हो गया राई, और एसी का वचन यहाँ पर ज कर देना, तो हो गया राइज। ओके, यहाँ पर डी आ रहा है ना, तो डी आर का ड्र करेंगे, ओ का वचन ओ कर देंगे, पी से पता क्या हो गया? ड्रॉप। यानी कि राइज का ड्रॉप पढ़ना है। ठीक है, तो राइज का क्या होता है? ड्रॉप। राइज मतलब क्या होता है? उठना। क्या होता है? उठना, या उगना भी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, या बढ़ना भी होता है। तो यहाँ पर राइज का क्या होगा? उठाना बोल सकते हैं, उठाना, उठना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरना। क्या हो जाएगा? गिरना। ठीक है, उठना का गिरना। राइज का ड्रॉप भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे हमारा वर्ड जो है क्या है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है LEFT। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। एल का वचन ल, ई का एकले, एफ का आधा फ, और टी से ट, क्या हो गया? लेफ्ट।
ठीक है। और DONE है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं डन। क्या पढ़ते हैं? डन। ओ का वचन यहाँ पर अ होता है, तो लेफ्ट का डन होता है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट का क्या होता है? डन, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। क्या होता है लेफ्ट का? बचा हुआ। डन का क्या होता है? पूरा हुआ। क्या हो जाएगा? पूरा हुआ। लेफ्ट का होगा बचा हुआ और डन का मतलब हो गया पूरा हुआ। था लेफ्ट का डन होता है अपोजिट वर्ड, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है FAST, तो एफ का वचन फ करना है, ए का आकार, और ST है तो स्ट हो जाएगा, तो हो गया फास्ट, ओके। और यहाँ पर IDLE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आइडल। क्या पढ़ेंगे? आइडल, ठीक है, याद रखना है, आइडल पढ़ना है, ओके, ठीक है। चलिए इन सब को पढ़ तो लिए, अब इन सब का मतलब क्या होगा? तो फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। फास्ट मतलब तेज, ठीक है। और आइडल मतलब क्या होता है? सुस्त या खाली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुस्त या बोल सकते हैं खाली, ठीक है। तो फास्ट का आइडल, ठीक है। फास्ट का स्लो भी होता है, वो अलग तरीके से होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा LOUD, तो एल का वचन लव भी होता है, OU का वचन आउ तो हो गया लाउ, और डी से तो हो गया लाउड। इसे क्या पढ़ना है? लाउड। और यहाँ पर MUTE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं म्यूट। क्या पढ़ते हैं? म्यूट पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है? म्यूट। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। लाउड का क्या होता है? म्यूट। तो लाउड का मतलब क्या होता है? तेज आवाज़। क्या होता है? तेज आवाज़। क्या होता है? तेज आवाज़, ठीक है। और म्यूट का मतलब क्या होता है? मूक। मूक या बिना आवाज़ के बोल सकते हैं, मूक या बिना आवाज़, आवाज़, ठीक है। बिना आवाज़ या बोल सकते हैं मूक, ओके, यानी कि कुछ भी नहीं, बंद एकदम। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है EASY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। क्या पढ़ते हैं? ईजी, ठीक है, ध्यान रखना है, ईजी पढ़ते हैं। ईजी का क्या होता है? HARD, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हार्ड, ओके। तो ईजी का हार्ड। ईजी का मतलब क्या होता है? आसान। क्या होता है? ईजी का मतलब आसान, ठीक है। ईजी का मतलब आसान होता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर हार्ड का क्या होता है? हार्ड का कठिन। क्या होता है? कठिन। तो ईजी का आसान, हार्ड का क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, सॉरी, मतलब हो जाएगा ईजी का वैसे अपोजिट वर्ड हार्ड होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग बने रहिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा OPEN, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। ओ का वचन ओ, पी का वचन प, EN है तो उसका वचन अन हो जाएगा, तो हो गया ओपन, ठीक है। और SHUT है, SH का तालाबे सा, यू का वचन अ, टी से तो हो गया शट, तो हो गया ओपन का शट, ठीक है। तो ओपन मतलब क्या होता है? खोलना। क्या होता है? खोलना, है ना। शट मतलब क्या होता है? बंद करना। क्या होता है जी? बंद करना। तो ओपन का शट यानी कि खोलना का बंद करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ समझिएगा। LIFT, तेल का वचन हो जाए ल, आई का वचन हर्षी, एफ का था फ, टी से हो गया लिफ्ट, है ना। DR है तो DR का वचन ड्रॉप, ओ का वचन ओ हो जाएगा, पी से पता हो गया ड्रॉप। तो लिफ्ट क्या क्या हो जाएगा? ड्रॉप। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। क्या होता है? लिफ्ट मतलब उठाना। ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिराना, ठीक है, या गिरना भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिफ्ट मतलब उठाना और ड्रॉप मतलब गिराना, तो लिफ्ट का ड्रॉप भी बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट वर्ड है TALL, टी का वचन ट करना है, ए का वचन ओ करना है, डबल एल है तो ल हो जाएगा, तो हो गया टॉल। यानी कि जब भी ए के बाद दो कॉन्सोनेंट आता है, जैसे में यहाँ पर 2 L है ना, तो इसीलिए ए का वचन ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइनी। क्या पढ़ते हैं? टाइनी, ठीक है। क्या होता है? टाइनी। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? टॉल मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा, ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? लंबा। और यहाँ पर टाइनी मतलब होता है छोटा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लड़का लंबा है और ये चींटी जब वो छोटी है, ठीक है। तो टॉल का लंबा, सॉरी टिन्नी, ठीक है, सॉरी टिन्नी नहीं, टाइनी पढ़ना है, टॉल का टाइनी। नेक्स्ट क्या है? जी का वचन ग और ए का वचन एक लिए AI का और एंसन तो हो गया गेन। अब LOSE है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लूज। क्या पढ़ना है? लूज, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, गेन का मतलब क्या होता है? कुछ पाना। क्या होता है? पाना। गेन मतलब पाना, ठीक है। और लूज मतलब होता है खोना। क्या होता है? खोना। तो गेन का लूज या लूज का गेन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपोजिट वर्ड है वो है GIVE। जी का वचन ग करना है, आई का वचन हर्षी, फी से व, और लास्ट वाला ई का वचन तो करेंगे नहीं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। GR का क्या हो जाएगा? ग्र, और ए का वचन ए, बी से ब, तो हो गया ग्रैब, ओके।
तो गिव का क्या हो गया, ग्रैब। तो गिव मतलब क्या होता है, देना। क्या होता है, गिव मतलब देना। ग्रैब मतलब क्या होता है, झपटना। क्या होता है, झपटना। ठीक है, याद रखना है। तो ग्रैब देना का झपटना, यानी कि किसी को दे रहे हैं तो कोई झपट ये लिया, उसको छीन रहा है, तो देना का छीनना या झपटना बोल सकते हैं। गिव का ग्रैब। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस आप लोग बने रहिए कंटिन्यू इस वीडियो में, है ना। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा समझिएगा, तो WEAK, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वीक। क्या पढ़ते हैं, वीक। BOLD है, बी का वचन ब का ना, ओ का वचन ओ, एल का ल, डी से हो गया बोल्ड। वीक का बोल्ड। ठीक है, तो अब इन सब का मतलब समझिए क्या होगा। तो ठीक है, तो वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। क्या होता है, कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर। बोल्ड मतलब क्या होता है जी, बोल्ड मतलब होता है साहसी। साहसी, बोल्ड मतलब साहसी। वीक का मतलब कमज़ोर, या अब बोल्ड का मतलब साहसी या बहादुर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा HELP, एच का ह, ई का एकले, एल का ध, प, पी से पत हो गया हेल्प। ठीक है, अब एच का ह, ए का सन आकार हो जाएगा, एम का म हो जाएगा, आर का जो है रेप हो गया हार्म। ठीक है, तो हेल्प का हार्म। तो हेल्प मतलब क्या होता है, मदद। ठीक है, हेल्प का मदद करना बोल सकते हैं, या मदद। ठीक है, और हार्म का नुकसान। क्या होता है, नुकसान। हार्म का क्या होता है, नुकसान। हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, हेल्प का मतलब मदद करना। ठीक है, तो ये भी ध्यान से रखना है, आपको याद रखना है। तो हेल्प का क्या होता है, हार्म होता है, अपोजिट वर्ड। WARM है, तो इसमें पढ़ते हैं वॉर्म। क्या पढ़ेंगे जी, वॉर्म। ठीक है, वॉर्म पढ़ना है। और CHILL है, तो इसे हम पढ़ेंगे चिल। क्या पढ़ेंगे, चिल। ओके, तो वॉर्म का चिल। तो वॉर्म मतलब क्या होता है, गर्म। क्या होता है, गर्म। चिल का मतलब क्या होता है, ठंड या ठंडा बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो वॉर्म का चिल। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड सब जितने भी बता रहे सबके सब है, याद रखना है आपको। ओके, तो इसे हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं, हाई। GH यहाँ पर साइलेंट होता है, और FL है ना, तो उसका जो फ्लो हो जाएगा, ए का वचन एट, टी सेट हो गया फ्लैट। तो हाई का फ्लैट हो गया। तो हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचा। हाई का मतलब ऊंचा, है ना। और फ्लैट का मतलब होता है समतल। क्या होता है, समतल। फ्लैट मतलब समतल, या फ्लैट भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ WALK, तो इसे हम पढ़ेंगे वॉक। क्या पढ़ेंगे, वॉक। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड है इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। आर का चल रहा, ई का एकले, ST का स्टार्ट हो गया रेस्ट। ठीक है, तो वॉक मतलब क्या होता है, चलना, या बोल सकते हैं टहलना। ठीक है, और यहाँ पर और रेस्ट मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम। तो वॉक का क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा KIND। के का वचन क, आई का वचन आई, तो हो गया काई, और इंसान स्वार हो जाएगा डी से डॉट, हो गया काइंड। इसे RUDE है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रूड। क्या पढ़ेंगे, रूड, है ना। तो यहाँ पर काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। क्या होता है, दयालु। और रूड मतलब क्या होता है, बदतमीज, असभ्य बोल सकते हैं, असभ्य, बदतमीज। ठीक है, तो सेंटेंस बना सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे, सी इज काइंड गर्ल, डोंट बी रूड टू अदर्स। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से बात करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। RICH है, तार का चना, आई का चना हर्षी, CH का च, तो हो गया रिच। अब NEED है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नीडी। क्या पढ़ते हैं, नीडी। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब समझिए। रिच मतलब क्या होता है, धनी। क्या होता है, रिच मतलब धनी या अमीर बोल सकते हैं। और यहाँ पर नीडी का मतलब होता है गरीब। नीडी मतलब गरीब होता है, ये ध्यान रखना। रिच का धनी, नीडी का मतलब गरीब। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि 3 पैराग्राफ लास्ट बचे हुए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, COME, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कम। ठीक है, ओ का चना अ होता है, लास्ट वाले का चना नहीं होता। जी का ग, तो इसे हम पढ़ते हैं गो, तो कम का गो। अब TURN है, तो इसे हम पढ़ते हैं टर्न। और STAY है, तो ST का चना AY रहता है, तो उसका चना एकले करना है, तो हो गया स्टे, है ना। तो इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से। तो कम मतलब आना। क्या होता है, आना। गो मतलब जाना, तो क्या हो गया, कम का गो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिए। टर्न मतलब क्या होता है, मुड़ना। क्या होता है, मुड़ना। स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना, ठहरना। तो टर्न का क्या हो जाएगा, स्टे। इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, SIN के, तो इसका स, आई का हर्षी, इनका स्वार कैसे का, तो हो गया सिंक।
RISE है तो इसे हम पढ़ेंगे राइस, तो सिंक का राइस, ठीक है। GIVE है तो इसे हम पढ़ेंगे गिव, HOLD है तो इसे पढ़ेंगे होल्ड, ओके। तो गिव का होल्ड होता है वैसे। तो सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। क्या होता है सिंक मतलब? डूबना, ठीक है। सिंक मतलब डूबना होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? RISE, तो राइज का क्या हो जाएगा जी? तो राइज का हो जाएगा उठना या ऊपर आना, ऐसे बोल सकते हैं। उठना भी होता है, उगना भी होता है, ऊपर आना भी होता है, जैसा कि मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आपको, पहले ही ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्या है, इन सभी का मतलब समझिए। तो गिव मतलब क्या होता है? देना। होल्ड मतलब क्या होता है? होल्ड मतलब रोकना या पकड़ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट हमारा अपोजिट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा है OPEN, इसे हम पढ़ेंगे ओपन, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लॉक, ओपन का लॉक। इसे पढ़ते हैं हेड, इसे पढ़ते हैं हम लोग बेस, ओके। अब इन सभी का मतलब ही ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो ओपन मतलब क्या होता है? खोलना, जैसे कि आप लोग को पता होगा, है ना। और लॉक मतलब क्या होता है? बंद करना, ठीक है, ओके। अब हेड मतलब क्या होता है? सिर। हेड मतलब क्या होता है? सिर, ठीक है। और यहाँ पर बेस मतलब क्या होता है? आधार। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।